अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। यह 2 सफ़र है और मीट की आज छुट्टी है, यानी कि हम कोशिश करेंगे वेजिटेबल के साथ। पहला सफ़र भी बहुत मज़ेदार है, कॉमन फूड है, और दूसरा बहुत एनर्जी से भरा है। और याद रखिए कि वाइट चने जो हैं, लोबिया, दालें, बीन्स, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं नशोनुमा के लिए। और अगर हम बच्चों की खुराक में इसको शामिल कर दें तो आप इसका इम्पैक्ट कुछ अरसे बाद देखेंगे कि बाकी बच्चों में वो कमज़ोरी या वो वीकनेस या वो जो थक जाना या नींद का ज़्यादा आना या हल्का सा सुस्ती, वो सब ख़त्म हो जाएगी। और हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर ख़ास तौर पे, वो एक्टिव तेज़ी के साथ आगे के सफ़र की तरफ चलेंगे। यहाँ जनाब 2 सफ़र कोशिश होगी, दोनों को हम बड़ी डिटेल के साथ। दूसरा सफ़र अरबिक कुज़ीन से लिया है हमने। हुम्स बड़ा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, और अगर अरबी खाने कहीं हैं तो वहाँ हुम्स ज़रूर होगा जनाब। चलें जनाब, यहाँ पे शुरुआत हम करेंगे अब वेरी स्पेशल चना मसाला से, क्योंकि रमज़ान है जनाब और अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं हमारी ईद में। तो कुछ सादे खाने, कुछ ऐसे खाने कि जो हम रूटीन से हट के सादे, कम खर्चा वो बना सकें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 अदद प्याज और यहाँ पे ले लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल 1/4 कप के बराबर। अच्छा, याद रखिएगा चना, दालें, लोबिया, बीन्स, ये जितनी चीज़ें हैं ये ऑयल को ज़्यादा पी जाती हैं, तो बानिस्बत आम खानों के इसमें ऑयल की मकदार को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। ठीक है, कि अगर ऑयल की मकदार को आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर इस खाने की वो लुक नहीं आ पाएगी जो हम देखना और समझना चाहते हैं। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज मैं काट के यहाँ पे फ्राई करता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 1 अदद प्याज रवा दवा हैं जनाब फ्राई की तरफ, और यहाँ पे 1 अदद गाजर ले लेंगे और उसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी स्लाइस नहीं रखने। याद रखिएगा चना मसाला अब वेरी स्पेशल। गाजर हमारी डन, प्याज को ज़रा सा देख लें। इसके बाद 1 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, और इसको भी हमने थोड़ा सा छोटा काट लेना है। अच्छा, याद रखिएगा मीट या मेन कोर जो होता है, मैं मेन कोर्स की बात नहीं कर रहा, मेन कोर आइटम जो होता है, यानी कि जो मेन अज्जा होता है किसी भी खाने का। अब इस खाने का मेन अज्जा है चना। तो अब आपने कोशिश ये करनी है तमाम वेजिटेबल जितनी भी आप काटेंगे वो चने के साइज़ की हो, उससे मिलती जुलती हो, तो उससे ये होता है कि उसकी खाने की लुक बड़ी अच्छी आ जाती है। लीजिए जनाब, 1 अदद गाजर, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर, थोड़ा सख्त हो और लाल दरमियाने साइज़ का। अगर छोटा हो तो बेशक आप उसको 2 कर सकते हैं।
और इसके भी हमने छोटे क्यूब काट लेने हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अगर आप चाहें तो तुरई, टिंडा, लौकी, ये वेजिटेबल भी इसमें जा सकती है। अच्छा जनाब, प्याज जब थोड़ी सी कलर में आ जाए, बिल्कुल लाल या ब्लैक नहीं करनी, याद रखिएगा, हल्के सा, एक तो प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज का एक सुनहरीपन, इसकी खुशबू जो होती है इसी के, वो हमें रिक्वायर्ड है इसके अंदर। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस प्याज की बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बस ये कलर होना चाहिए। जब ये कलर आ जाए प्याज का परफेक्टली, तो उसके बाद फिर हम अगला स्टेप की तरफ चलेंगे, यानी कि अगला टर्न इसका करेंगे कि क्या चीज़ होगी। ये कलर आना चाहिए प्याज का। और इसके बाद जनाब ये तमाम सब्ज़ी तीनों, जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, ये हमने सबसे पहले शामिल कर देनी है इसमें। अब इन तीनों वेजिटेबल्स को इस प्याज के साथ आपने मिक्स करना है खूब अच्छे से। चंद लम्हों में गाजर जो है कि कच्ची है, उबाली भी नहीं है, तो थोड़ी देर में गाजर नरम होना शुरू हो जाएगी, टमाटर भी, अपनी शिमला मिर्च भी नरम हो जाएगा और एक जायका बनना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर तीनों को जायका लेना है। जब ये प्याज के जायके के साथ पकेंगे तो एक और जायका हमें मिल जाएगा और वो जायका हमारे लिए कीमती होगा। जब ये हो जाए तो यहाँ पे इसके अंदर हमने मसाला शामिल कर देना। 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, आप 2 चाय की चमची तक शामिल कर सकते हैं, आधी चाय की चमची हल्दी और आधी चाय की चमची धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, साथ में जायके के हिसाब से नमक और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ड्राई मसाले के साथ ताकि मसाला बड़ा अच्छा सा भून जाए। और यहाँ पे चंद लम्हे लगेंगे इसको भूनने में और उसके बाद जनाब याद रखिएगा चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच आपने रखी तो ये मसाला 90% चांसेस हैं इसके जल जाने के। और चंद लम्हों बाद 1 पाव दही अच्छी तरीके से फेंट के इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि दही फ्रेश हो, बहुत ज़्यादा खट्टा या बासी दही ना हो। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए तो यहाँ पे आधा प्याली उबले हुए मटर के दाने और 1 प्याली या 1 पाव कच्चे चनों को उबाल लें, वो शामिल करेंगे यहाँ पे। और साथ में मोटी वाली हरी मिर्च, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना। मिर्च आप 1 की 2 करके शामिल इसमें कर सकते हैं। उसकी वजह यह कि जिससे मिर्च पसंद है वो ले ले और जिसे पसंद नहीं है वो इसको हटा दे। अगर हम बारीक काट के हरी मिर्च शामिल करते हैं खाने में तो वो फिर खाने में मिक्स हो जाती है और वो फिर बास वक्त बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर ऐसा कोई मेहमान आ जाए कि जो मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाता। क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च, बारीक हरा धनिया पुदीना काट के, ये मटर और चना। अब ये जब तमाम चीज़ें हो गई जनाब तो उसके बाद इसके अंदर हमने जायके के हिसाब से नमक कम बेश आप कर सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं कि नहीं जी इतना ही नमक डलेगा और इससे ज़्यादा नहीं डल सकता। अब चूल्हे की लो को तेज़ करके हमने इसकी भुनाई करनी है और ये हमारा चना मसाला बिल्कुल रेडी है। आप सुबह के नाश्ते में भी इसको सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ या नॉर्मल पराठों के साथ।
आप दोपहर में भी इसको सर्व कर सकते हैं राइस के साथ या चपाती नान के साथ, और अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली मेम्बर को रात में भी बतौर डिनर जो फूड होता है उसमें भी इसको सर्व कर सकते हैं। सिंपल, कम खर्च, लेकिन जायके से भरपूर। इसकी लुक देख लें, इसका जायका, और सबसे कीमती चीज़ जो इस सादे से खाने में है कि इसमें फाइबर की मकदार बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चे बड़े शौक़ से। और अगर बच्चों को राइस के साथ आप सर्व करें, ये इसके साथ वाइट राइस बने हुए हों, तो आप देखेंगे कि बच्चे कितने शौक़ से ये चना मसाला खा जाएंगे। थोड़ा सा इसको भूनना है हल्का सा, और लीजिए जनाब, चना मसाला परफेक्टली रेडी। बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, सिर्फ मसाले को स्लो आंच पे आपने पकाना है, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर के साथ, ताकि और दुनिया का कोई सा भी मसाला हो, उसको पकाने के लिए 4, 5, 6 मिनट चाहिए होते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम उसको पकाते जाएंगे, मिसाल के तौर पे अब इस चने को अगर मैं कंटिन्यू आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटा पकाता रहता, सिर्फ इस बात पे कि ज़रा और भुन जाए, ज़रा पक्का हो जाए, ज़रा जायका अच्छा नहीं आ जाए, तो जायका अच्छा नहीं आएगा, बल्कि इस मसाले की जो अपनी खासियत, खुशबू, जायका, फ्लेवर, वो सब हवा में उड़ जाएगा। और आखिर के अंदर आपके हाथ में खाना तो होगा, लेकिन उसमें जायका नहीं होगा। यही ट्रिक चिकन के अंदर, यही ट्रिक बीफ के अंदर, यही ट्रिक मटन में इस्तेमाल की जाती है कि अगर उन खाने को ज़रूरत से ज़्यादा पका लिया जाए तो फिर वो खाना खाया नहीं जाता, वो अजीब सी एक लुक हो जाती है। आप ट्राई करें कभी ओवर कुक करके चिकन को, और फिर उसको खा के देखें आप, तो आपको मेरे अल्फाज बिल्कुल गूंजेंगे कि अब इसमें से जायका नाम की चीज़ है। चिकन पकी भी है, गली भी है, खाना रेडी है, लेकिन जायका नहीं होगा। यहाँ मैं इसको रीच आउट करता हूँ जनाब, और अगले सफ़र की तरफ हम चलते हैं। लीजिए जनाब, बेस्ट कॉम्बिनेशन राइस है इसके साथ सर्व करने का। और यहाँ पे हम दूसरे सफ़र की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक ब्रेक ले लें। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चने मसाले के बाद अब दूसरा सफ़ा, जो मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट शुरू में हमने नाम दे दिया था कि अरबिक कुज़ीन से हमने इसको लिया है। और हुम्मस एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के हर मुल्क में आपको मिलेगा। इवन के गोरे और जो अफ्रीकन्स हैं वो तक इसको पसंद करते हैं, खाते हैं। बेशक उनको इसका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में इसको मुख्तलिफ नाम से बेचा जाता है। और हुम्मस बेसिकली बहुत ताकतवर चीज़ है। यहाँ जनाब अब इसकी तैयारी करेंगे। बाज़ लोगों ने हुम्मस को बड़ा मुश्किल बना के पेश किया, न जाने उसमें क्या क्या चीज़ें और किस किस तरीके से बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या समझाना और क्या सिखाना चाहते हैं। हुम्मस बड़ा सिंपल सा है, ताकतवर चीज़ है, और अल्लाह ताला की जो अता की भी रिक्स हैं उनसे मिल के बना है। और अगर अरबिक दस्तरखान बिछे या अरबिक फैमिली खाना खाए तो हुम्मस उनके दस्तरखान पे मस्ट होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पे दही लेना है जनाब, आधा पाव। दही में हमने तकरीबन 100 ml के बराबर जैतून का तेल शामिल कर देना है। ठीक है, दही, जैतून का तेल, आधा पाव दही 125 ग्राम, 100 ml यानी कि आधा पाव से कम जैतून का तेल। और उसमें हमने शामिल करना है तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश लेमन जूस। लेमन जूस एक दरमियाना लेमन ले लें, बड़ा अगर छोटे हैं तो 2 ले लें, तो उसमें तकरीबन 3-4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून लेमन जूस हमें हासिल हो जाएगा। ये चीज़ें लेने के बाद और इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन के छोटे वाले जब्बे, ठीक है, ख़ास तौर पे हुम्मस बनाने के लिए।
क्योंकि छोटा जवा जो होता है वो बहुत नरम होता है, अगर हम हाथ से उसको ऐसे मसलेंगे तो वो मैश हो जाएगा। लेकिन बड़ा जवा जो होता है, क्योंकि काफ़ी अरसे वो अपने पौधे और दरख्त के साथ रहता है, तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है। तो ये बेबी लहसुन है, 3 या 4 जवे ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं कुचल के, ठीक है। और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले इन अज्जा को, यानी कि दही को, जैतून को, लेमन जूस को और लहसुन को, इनको सबको एकजान करना है। ये जब एकजान हो जाए अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे 1 पाव उबले हुए चने, चना बहुत अच्छा उबलना चाहिए, याद रखिएगा चने को ज़रा सी भी चने में कसर ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चना ऊपर से हम मशीन में शामिल करते जाएंगे। और यहाँ चना जनाब शामिल हो चुका है। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पीसता हूँ और आपसे इजाज़त लो छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब खूब अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें एकजान हो जाएं और बिल्कुल बेस्ट फॉर्म बन जाए, तो यहाँ पे वाइट पेपर, दक्खनी मिर्च, क्वार्टर चाय की चमची, जायके के हिसाब से नमक, जो नमक आपको जितना आपको पसंद हो, और यहाँ ताइना सॉस। अच्छा, ताइना सॉस के बारे में कई सवाल थे, लोगों ने पूछे, तो मैं उनको बता दूँ कि ये बेसिकली है क्या। सीसम सीड जो हम खाते हैं, तिल, कुलचा तिल वाला, और तिल की मिठाइयाँ, तिल, हर आम आदमी को पता है कि तिल क्या होता है। ये जैतून के तेल में भुने हुए तिलों को पीस के और फिर उसको छान के ये सॉस तैयार किया जाता है, तो इसको ताइना कहते हैं। ये हुम्मस की मस्ट ज़रूरी ख़ास चीज़ है। अगर ये हम शामिल नहीं करते तो आपका हुम्मस कभी भी जायकेदार नहीं बनेगा। अब आप अगर इसकी तमाम चीज़ों को गिनना शुरू करें, जैतून का तेल जिसका जिक्र कुरान में है, दही जिसके बारे में हज़ारों हकीम, डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक बात कर चुके हैं, चना भरपूर फाइबर की ताकत, तिल 100%, तो ये वो चीज़ें हैं। और दक्खनी मिर्च कितनी ताकतवर है, कितनी जायकेदार और कितनी फ़ायदेमंद है। ये तमाम चीज़ें जब मिलेंगी तो ये खाना, यानी कि ये जो हुम्मस है वो कितना ताकतवर होगा। यहाँ पे लगभग 4 से 5 टेबल स्पून ताइना सॉस में इसमें शामिल करने जा रहा हूँ, लगभग 5 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रूरत से ज़्यादा भी शामिल नहीं कीजिएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने इसको शामिल कर दिया, ये लालच करके कि जी ज़रा मज़ेदार हो जाए, तो ये कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो आधा पाव दही को ज़हन में रखें, या 1 पाव चने को ध्यान में रखें, तो 1 पाव चने में 5 टेबल स्पून। और उसके बाद नमक, वाइट पेपर और ताइना जो हमने शामिल किया था, इसको ज़रा सा आपने मिक्स कर देना अच्छी तरीके से। और ये एक जान जब हो जाए, या अब इतना स्मूथ हो चुका है कि पेस्ट फॉर्म बन चुका है इसको, ठीक है। और चॉपर मशीन में ये नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अब हमने इसको बहुत एहतियात से एक मिक्सिंग बॉल में इसको शिफ्ट कर लेते हैं। और बहुत सारी माएँ ये पूछती हैं
कि कुछ ऐसी ग़िज़ा बता दें जिससे हमारे बच्चे में एनर्जी और ताकत भर जाए। तो अब इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई भी केमिकल चीज़ नहीं है इसमें। जो कुछ हमने इसमें इस्तेमाल किया वो 100% कुदरती है। तब आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि ये जो हुम्मस बना है ये कितना ताकतवर है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। वैसे तो मशीन में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स है, लेकिन फिर भी एहतियातन, और उसके बाद हमने इसको शिफ्ट कर देना है अपने सर्विंग बॉल में। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल इसमें कतई तौर से नहीं होगा। मुझे नहीं पता, बाज़ लोग इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर देते हैं, बाज़ इसके अंदर नॉर्मल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं। एक जगह तो देखने में आया है कि उन्होंने इसके अंदर राइस तक शामिल कर दिए थे। तो मेरे ख़्याल से ये तमाम चीज़ें फ़जूल हैं, गलत हैं। पपरिका या पिसी लाल मिर्च, दोनों ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे बहुत थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरीके से शामिल की जाती है। और अगर आप जैतून के तेल के बहुत लबन हैं तो थोड़ा सा जैतून का तेल इसके ऊपर भी हम शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग के लिए इसके अंदर आपने पार्सली का एक बंच लगा देना है। ये लीजिए जनाब, आज का हुम्मस रेडी। और इसकी सर्विंग जो होगी, जो 99% इसकी सर्विंग की जाती है बड़े बड़े होटलों में और रेस्टोरेंटों में, या अरबिक ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट्स पे, वो इसको पीता ब्रेड के साथ सर्व करते हैं। और पीता ब्रेड ख़ास तौर पे हुम्मस को इसके साथ सर्व किया जाता है। यहाँ पे हल्का सा पीता ब्रेड को सेक के आप 1 के 4, 1 के 6, 1 के 8 पीस काट के प्लेट में लगा के इसके साथ रखें। तो होता ये कि आप खाना खाते हैं, अरबिक स्टाइल जो इसका है कि वो एक ब्रेड का पीस उठा के 1 चम्मच चाय की चमची इसके ऊपर हुम्मस सकते हैं और फिर इसको खा जाते हैं। ये इसका तरीका है। और बाज़ जगह इसको डायरेक्ट टीस्पून से भी खा लिया जाता है। 100% ताकत से भरपूर एनर्जेटिक एक ऐसी ग़िज़ा जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि ये 100% खालिस चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पीता ब्रेड को थोड़ा सा सेक लें और सेकने के बाद इसके 1 के 4, 1 के 3, 1 के 5, 1 के 6 जितने पीसीज आपकी मर्ज़ी है वो करके और यहाँ प्लेट पे रखें। इसके साथ ये वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ परवरदिगार बख्श दे हमें और हमसे राज़ी हो जा। बहुत तेरे बंदे, तेरे बेआसरा बंदे, बहुत सारे लोग बीमार हैं और वो थक चुके हैं अपनी बीमारियों से। ऐ रब, तू रब है, तू उनकी सज़ाओं को बख्श दे और उनसे राज़ी हो जा और उनको सेहत एक कामिल अता फरमा दे, क्योंकि ऐ रब, तू रब है, तू हर एक की दुआ को कबूल करता है। जाने वाले रमज़ान हैं, इसमें यह हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे और हमारे बच्चों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम ज़रूर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद